हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे डीएसएसबी के रिगार्डिंग क्वेश्चन। आपको पता है चैनल पे प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें क्या नाम है, मैं डीएसएसबी के रिगार्डिंग जो कंप्यूटर का सेक्शन आएगा उसमें आपको सारा मतलब डिटेल में जितना मुझसे हो सकेगा उतना डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये प्लेलिस्ट की 6th वीडियो है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना चाहो कर देना। ठीक है, ये यहाँ पे जो पेपर है दिल्ली पुलिस का है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, जब का भी होगा ये। ठीक है, इसमें कंप्यूटर का सेक्शन है तो इसमें से केवल मैं कंप्यूटर का सेक्शन पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देख लेते सबसे पहला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पुश ईमेल मैसेज टू द सर्वर। ठीक है, पहले देखते हैं होता क्या कह रहा है भाई। जब भी हम एक ईमेल को सेंड करते हैं, मैंने मान लेते हैं जीमेल से, मैंने एक मान ले राहुल एक बंदा है। ठीक है, राहुल ने एक मेल भेजा लक्की को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम है, अब ये इसमें क्या यूज हो रहा है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म याद कर लेना, लिखना चाहो लिख लेना। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक होता है IMAP, ठीक है, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं होता क्या है। जब भी हम एक मेल करते हैं, मैंने इसके लिए आपके लिए एक डायग्राम दे रखा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बॉब है, ठीक है, और यहाँ पे ये एलिस है। ठीक है, तो बॉब ने यहाँ पे जब मेल भेजा, मान लेते हैं अपनी जीमेल से मेल भेजा इनने कि एलिस को भेजा यूजर याहू पे। ठीक है, इनने यहाँ से ये मेल भेजा तो ये गया SMTP के। जब ये मेल को पुश कर रहा है, जब ये मेल को यहाँ से धकेल रहा है कहाँ पे, जीमेल के सर्वर पे। अभी वो उसके कंप्यूटर में मेल है, मैंने यहाँ पे बॉब के कंप्यूटर में मेल लिखा। मेल लिखने के बाद वो जीमेल के सर्वर पे जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होगा इसको हम कहेंगे SMTP। जनरली हम इसे क्या कहते हैं भैया, ये हमने यहाँ से वहाँ भेज दिया, लेकिन जब यहाँ से वहाँ जाता है ऐसा नहीं सीधा यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, पहले जीमेल के सर्वर पे जाएगा। जब वो सर्वर पे जाता है उस धकेलने के प्रोसेस को कहते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पुश करना, अगर मान लेते कोई पूछेगा अगर आपको मेल को पुश करना है तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज होगा, तो उसे हम पुश मतलब ये भी कहते हैं, तो SMTP भी हम इसे मतलब कहते हैं। SMTP ये होता है। अब जब ये हो गया पुश का, सेम ऐसा जब एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मेल जाएगा, मान लेते हैं जीमेल के सर्वर पे तो आ गया, अब जीमेल के सर्वर के बाद ये याहू के सर्वर पे जो पहुंचाएगा। ठीक है, मान लेते हैं याहू के सर्वर, तो जब इस प्रोसेस को भी यहाँ पे SMTP कहेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जो याहू का सर्वर है, याहू का सर्वर जब उस यूजर को भेजेगा जिसको बॉब ने भेजा है एंड में, तो उसे कहेंगे ये यहाँ पे रिट्रीव कर रहा है मेल, यानी कि रिसीव कर रहा है, तो इस चीज को कहेंगे POP या फिर IMAP। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या इंटरनेट मैसेज एक्सेसिंग प्रोटोकॉल। अभी इसका जो वर्जन है वो 3 चल रहा है। तो सिंपल हमने क्या देखा, जब भी हम मेल को धकेल रहे हैं तो उसे कहेंगे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जब भी हम मेल को रिसीव कर रहे हैं तो उसे कहेंगे POP या फिर IMAP। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म याद रख लेना, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कभी आपको कंफ्यूजन है तो उसके लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। देख लेते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या कहता है। हाँ, अगला सवाल क्या था, इसमें से 2 स्टेटमेंट है, आपको बतानी है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ठीक है, व्हेन यू ओपन अ न्यू फाइल इन MS वर्ड की जो रन कमांड होती है वो क्या होती है, विंडो के साथ आर करेंगे, वहां पे लिखेंगे WinWord, WIN वर्ड। ठीक है, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ। बाय डिफॉल्ट इट हैज लैंडस्केप ओरिएंटेशन, या फिर व्हेन यू ओपन सेम लाइन में बस यहाँ पे पोर्ट्रेट हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है कौन से। हमने एक यहाँ पे वो खोला, हमने MS वर्ड खोला, ठीक है, मैंने सब कुछ काट दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है देखो ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे ये पेज यूं है, अगर मैं मान लेते इसे यूं कर दूं, गिरा दूं, यूं टेढ़ा कर दूं मैं से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट लैंडस्केप। दिखा देता हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओरिएंटेशन ये रहा, लेआउट में होगा, ये रहा ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप। अगर ये पेज यूं हो जाए, ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं लैंडस्केप, और अगर मैं इसे यूं कर दूं इसे हम कहते हैं पोर्ट्रेट। अब वो सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, जब भी हम MS वर्ड खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट आता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सी ओरिएंटेशन आती है, तो पोर्ट्रेट आता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होता है कि भैया हमने मेल खोला, हमने कुछ सेटिंग नहीं करी, मैंने अभी MS वर्ड डाला और वो अभी यहाँ पे आ गया, तो भैया कैसा खुला हुआ आएगा, वो यहाँ पे आएगा ये वाला। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या आता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 आता है, और जो फॉन्ट आता है वो आता है कैलिबरी बॉडी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या आता है 11, और फॉन्ट क्या आता है कैलिबरी। बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट मतलब मैंने मान लेते हैं MS वर्ड खोला जिसमें मैंने कुछ सेटिंग नहीं करी, उसके बाद वो तुरंत आ गई, इसे हम कहते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे अगला सब। तो यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी ट्रू है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है, कंसिडर ए फॉर्मूला A+B A3 + B4 इन अ सेल। ठीक है, अब जैसे क्या कह रहा है भैया, एक सेल है, मैं आपको एक्सेल में बताता हूँ। एक्सेल की शॉर्टकट क्या है, विंडो R + एक्सेल। ठीक है, हमने यहाँ पे आया, हम A5 सेल पे आते हैं। A5 सेल कैसे पता चल रहा है मुझे, भैया एक ही लाइन और 5 डब्बा। ठीक है, मैं कहता हूँ इसमें एक वो है इक्वल A3 यानी कि ये प्लस में ये। ठीक है, अब जैसे ये मैंने यहाँ से करा, इसे मैंने एंटर करा,
मैं इसे कॉपी करता हूँ, Ctrl+C मैंने यहाँ पे करा, ठीक है। अब मुझे इसे कौन से सेल में लेके जाना है, सवाल क्या था, कौन से सेल में था, वो था E9 में। E9 में हम उसे पेस्ट करते हैं। E9 कहाँ है, E और यहाँ से ये 9, तो ये वाला सेल हो गया, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे यहाँ पेस्ट करा तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जो ये वाले नंबर थे यहाँ पे ये वाले नंबर आ गए। जैसे इसे हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ से ये करा, अब मैं इसे अगर एक ड्रैग करता हूँ, मान लेते हैं मैं इसे ड्रैग करता हूँ, अभी जैसे यहाँ पे A3 और B4 है, ठीक है। अब जैसे मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ड्रैग करने के बाद क्या होगा, वो रिलेटिवली उतना ही ऊपर, मतलब जितना वो, जैसे इनके और इनके बीच में 2 का अंतर है A3, अब जैसे मैं इसे करूँ जो अगला सेल होगा उसके बीच में भी 2 का ही अंतर होगा, देख सकते हो A4 और यहाँ पे क्या नाम है। अब जैसे सेम ऐसा अंतर हमें यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, मान लेते हैं अभी अगर हमें याद करना है ये वाला, जैसे A5 से अगर आप याद कर सकते हो, यहाँ पे E9 था तो E7 हो गया, तो E7 एक ही उसमें क्या नाम है ऑप्शन है, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे E7 एक ही उसमें ऑप्शन है, तो आप ये यहाँ से आंसर लगा सकते हो। मतलब ये काफ़ी अच्छा तरीका है। नहीं तो आप वैसे शीट, छोटी सी शीट बना के भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सवाल आसान था, मुश्किल नहीं था कुछ, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड केस ऑप्शन इन MS वर्ड, अपर, टॉगल, लोअर और पास्कल, ठीक है। अब जैसे कि पास्कल केस क्या होता है और ये क्या होते हैं, क्या देख लेते हैं। MS वर्ड हमने खोला, हमने MS वर्ड को बड़ा कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैंने स्क्रॉल घुमा दिया तो ये जूम हो रहा है, ठीक है। देखो ये होता है यहाँ पे क्या नाम है आपका, चेंज केस। चेंज केस मतलब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन, ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, एक पैराग्राफ, सबको काट देते हैं, ठीक है, बाकी सब, ठीक है। अगर मुझे एक ही पैराग्राफ लेना है तो मैं क्या करूँ, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन 1 कर दूंगा, ठीक है, तो एक ही आएगा, ठीक है। मैंने क्या करा, इसे जूम करा, सिलेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लो सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होगा, देखो बाय डिफॉल्ट वो सेंटेंस केस में ही होता है वैसे तो, ठीक है। क्या जो पैराग्राफ है उसका पहला वर्ड यानी कि वीडियो का वी वर्ड कैपिटल आएगा, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे ये वाला हमारा सेंटेंस केस। उसके बाद हम लोअर केस में आते हैं, भैया सारे वर्ड छोटे हो जाएंगे, पहला हो चाहे आखिरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपर केस, नाम से ही समझ आ रहा है, सारे क्या नाम है ये हो जाएंगे। कैपिटल है ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर, जैसे वीडियो का वी, प्रोवाइड्स का पी, ए में एक ही वर्ड था तो ये बड़ा हो गया, पावरफुल का पी, वे का। टॉगल केस क्या होता है, टॉगल केस होता है ये हमारा पहला वर्ड छोटा, बाकी सारे यहाँ पे बड़े। अब हम देख लेते हैं इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3। मैंने इसके लिए आपके यहाँ पे कीबोर्ड भी ला रखा हूँ। वैसे मैं ये कीबोर्ड क्या है, आता कैसे, विंडो के साथ R दबाएंगे, विंडो के साथ R क्या होता है, रन आ गया, रन में हम लिखेंगे OSK मतलब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट की देख लेते हैं इसकी क्या होती है। मैंने यहाँ पे ये करा, शिफ्ट दबाया, इसमें सॉरी यहाँ पे फंक्शन की नहीं आ रही है तो ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। फंक्शन की ये थी, चलो हमने यहाँ पे करा फंक्शन की, ये रहा F3। मैं जैसे ही F3 दबाऊंगा यहाँ पे तो भैया देखो चेंज केस हो रहा है, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 ये मुझे इसलिए दबाना पड़ रहा है यहाँ पे क्योंकि इसमें फंक्शन के बटन नहीं आ रहे, जनरली कीबोर्ड में तो होते हैं। तो शिफ्ट प्लस F3 ये यहाँ पे हो गया हमारा चेंज केस। चेंज केस की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F3। सवाल क्या था, सवाल मैं भूल चुका हूँ, देख लेते हैं दोबारा से, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया पास्कल केस। पास्कल केस क्या होता है, पास्कल केस हमारा इसमें यूज नहीं होता। पास्कल केस होता है, 2 तरह के केस होते हैं पे, कैमल केस और पास्कल केस। अभी कैमल केस और पास्कल केस क्या होता है, देखो मान लेते हैं मैंने एक वर्ड लिखा। जब भी हम कंप्यूटर में बात करते हैं तो कंप्यूटर में कुछ हमें वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। वेरिएबल मतलब, ठीक है, ये आप अलग चीज़ है, मतलब मैं आपको जनरल वे में बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है, आपको करना है कि राहुल कुमार की कोई वैल्यू है बराबर के 5 है, ठीक है। हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते, तो मुझे इसे पास्कल केस या फिर कैमल केस में लिखना पड़ेगा। पास्कल केस मतलब जैसे मैं लिखूँ तो RAHUL स्पेस नहीं आएगा, और यहाँ पे मतलब उसे अलग दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कैपिटल KUMAR कर दूंगा, तो इसे हम कहते हैं पास्कल केस, ठीक है। मतलब राहुल, हम इसमें आपको बताओ जैसे ईमेल आईडी में स्पेस नहीं आता, ठीक है, कंप्यूटर की कोई URL में कोई स्पेस नहीं आता, तो स्पेस नहीं आता, ब्लैंक स्पेस यहाँ पे नहीं आएगा। तो उस चीज को दर्शाने के लिए हमने क्या करा, हमने दोनों को अलग दिखाने के लिए क्या करा, R का ये कैपिटल हो गया और यहाँ पे ये कैपिटल हो गया। इससे क्या पता चल गया ये दोनों अलग है, तो इसे हम कहते हैं पास्कल केस। कौन सा केस, पास्कल केस। कैमल केस क्या होता है, कैमल केस भैया ये होता है जो पहला वर्ड है इसे छोटा कर दो, बाकी सारे मान लेते राहुल कुमार, इसे कर देते राणा, फिर कर देते सिंह, मान लेते हैं अगर कुछ ऐसा है तो भैया ये हो गया। इसे हम कहते हैं कैमल के कैमल केस। और जो अगर मैं इस वाले को भी कैपिटल कर दूं पहले को, तो इसे हम कहते हैं कि पास्कल केस, ठीक है, पी कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्या, पास्कल केस। पास्कल केस, कैमल केस हमारे MS वर्ड में नहीं होता है, क्योंकि MS वर्ड में स्पेस होता है, स्पेस को वो जस्टिफाई, मतलब स्पेस वो हटा नहीं सकता, मेन मुद्दा ये है स्पेस का, ठीक है। तो कैमल केस, पास्कल केस नहीं होता इसमें। बाकी सारे कौन कौन से केस होते हैं इसमें, सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। टॉगल केस सवाल में आ जाता है कि टॉगल केस होता है या नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखें। टॉगल केस में क्या होता है,
पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, सॉरी पहला अक्षर लोअर हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। उसके बाद ये मैं बार बार वॉलपेपर खोल देता हूँ, मुझे गुस्सा आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता दिया विच ऑफ द फॉलोइंग appears as a part of the editing command group within the home tab in recent version of MS Word such as Word 2016। मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है भैया MS Word 2016 में जो एडिटिंग टैब है, एडिटिंग टैब दिखाऊंगा अभी आपको, जो कि होम टैब के अंडर में है, ठीक है, उसमें से कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से MS वर्ड में, देखो ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा यार वीडियो की क्वालिटी सही कर लेना, वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वो अच्छी क्वालिटी में हो रही है, ठीक है। आपको थोड़ा जूम वगैरह करना हो, अब तो यूट्यूब में जूम का फीचर भी है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कट कॉपी पेस्ट कौन से कमांड ग्रुप के अंदर है, ये हमारा क्लिप बोर्ड के अंदर है। अब फॉन्ट का मान लेते हैं फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, हाइलाइटर वगैरह, चेंज केस, लोअर केस, अपर केस, ये सारे कौन से कमांड ग्रुप के अंदर है, फॉन्ट के अंदर है। ये सारे क्या है, इंडेंटेशन, बुलेट वगैरह लगानी है, अगर मुझे बुलेट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की नीचे कमेंट करके बता देना। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं पैराग्राफ वगैरह हो गया, तो ये पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है। स्टाइल के अंदर ये हमारी हेडिंग्स है। तो देखो एडिटिंग ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे, एडिटिंग का टैब कहाँ पे, एडिटिंग वाला ये यहाँ पे, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट हमारा एडिटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये मुझे आपको मैंने आपको बता दी एडिटिंग के ग्रुप में, ठीक है। कंट्रोल H होती है रिप्लेस की शॉर्टकट की, कंट्रोल F होती है फाइंड की शॉर्टकट की, कंट्रोल H होती है यहाँ पे S की शॉर्टकट की, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि भैया अगला सवाल क्या है, अगला सवाल यहाँ पे क्या आता है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फॉर्मूला इक्वल फैक्ट 0, फैक्ट 3, फैक्ट 5। फैक्ट मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, फैक्ट का मतलब होता है जैसे कि मान लेते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जैसे कि मान लेते हमने 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे देखा, 5 का फैक्टोरियल कैसे हमने भैया, फैक्टोरियल होता क्या है, मान लेते 5 के फैक्टोरियल की बात चल रही है, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 0 नहीं होता, नहीं तो सबका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फैक्टोरियल। मान लेते 3 का फैक्टोरियल, तो भैया ये हो गया 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। क्या इसका MS एक्सेल में फॉर्मूला भी होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। सबसे पहले वो 0 का फॉर्मूला क्या रहा है, 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 0 होगा तो प्लस होगा, तो 0 फिर 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो भैया ये हो गया यहाँ पे हमारा 6। उसके बाद 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 × 24, 24 × 5 = 120, तो 120 जमा में 6, तो भैया क्या आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल यहाँ पे 1 है, देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने 1 दे रखा है, देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, फैक्टोरियल इसे आते हैं, ठीक है, इक्वल फैक्ट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हम कहते हैं 0 का फैक्टोरियल देख लेते हैं पहले। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे बिल्कुल अभी पता चला है। तो 0 का फैक्टोरियल यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3 का फैक्टोरियल इक्वल FACT, हमने ये कर दिया भैया। 3 का फैक्टोरियल मैंने आपको बता ही दिया है, 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद दोबारा हम फैक्ट करते हैं, फैक्ट ऑफ कर देते हैं, ये यहाँ पे हम कर देते हैं 5 और यहाँ पे हो गया 120, तो भैया इक्वल सम कर देते हैं, ठीक है। सम कर दो बात वही है, ठीक है, ऑल्ट के प्लस दबा दो बात वही है, ठीक है। तो यहाँ पे 127 आंसर ऐसे आ गया, तो यहाँ पे 127 यहाँ पे आंसर है, ठीक है। 126 भी में लगा सकते थे पर वो गलत हो जाता, मैंने बताया फैक्ट का 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू एक्टिवेट अ ब्राउजर टैब टू द राइट ऑफ द करंट टैब इन द क्रोम ब्राउजर। मतलब क्या कह रहा है, मतलब हमें कह रहा है कि भैया एक ब्राउजर है क्रोम ब्राउजर, उसमें ना बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, आपको उन्हें स्विच करना है, मतलब एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट मतलब स्विच ही हो गया यहाँ पे। मान लेते हैं अगर कोई मुझे एक्टिवेट करना है तो कैसे होगा, हम यहाँ पे क्रोम खोल लेते हैं, तो ठीक है। मैंने क्रोम खोला, क्रोम में मैंने 3 टैब खोल रखे हैं, पहला याहू है, दूसरा ये हमारा वैसे तो बिंग है ये, ठीक है। उसके बाद हम गूगल है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हमने OSK खोला, यहाँ पे ये रहा OSK। क्या कह रहा है, कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है। हमने क्या दिक्कत क्या है, हमने क्रोम पे क्लिक नहीं करा, फिर क्रोम पे क्लिक करेंगे, अब होगा कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे, ठीक है। स्विच हो रहा है, दिख रहा है आपको, स्विच हो गया। दोबारा देखते हैं पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज अप, स्विच हो गया, दोबारा देखेंगे स्विच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर मुझे स्विच करना है पेज अप पेज डाउन, ठीक है, जैसे भी आपको करना है वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। पेज अप पेज यहाँ पे शॉर्टकट की मिल गई है आपको। उसके बाद हम अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, in dotted decimal notation and IP version 4 is represented by exactly, ठीक है। एक IP वर्जन में कितने डॉट आते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे IP वर्जन दिखता कैसा है, पहले तो मैंने आपको बताया था वैसे तो 192.168.0.1, इसे हम ये हो गया हमारा IP वर्जन 4। कितने डॉट आए, 3 डॉट आए, तो यहाँ पे भैया आंसर क्या है, 3 हो गया, ठीक है।
IP वर्जन एक ऐसा होता है, ठीक है। IP वर्जन जो IP वर्जन 6 होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो IP वर्जन छोटा है ये IP वर्जन 4 है, काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। तो 192 ये कहाँ से जा सकता है, 0 से लेके 255 की रेंज के बीच में, 0 से लेके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड एंटर, 0 से लेके 255 तक की रेंज में यहाँ पे ये जा सकता है, ठीक है, प्रत्येक कैरेक्टर, मतलब प्रत्येक हमारा डॉट के बाहर, ठीक है। उसके बाद हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद क्या कहता है, कंट्रोल एंड पैराग्राफ की, मतलब इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, इंडेंट होता क्या है पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, ये लिख दिया, एंटर। यहाँ पे हम करेंगे, छोटा कर दिया मैंने से, सिलेक्ट करा मैंने से, कंट्रोल एम, इंडेंट क्या हो रहा है, उसे बाजू बाजू सरका रहा है। मान लेते हैं मैंने इसे यहाँ पे ये ऐसे कर दिया और यहाँ पे एक फोटो लगा दी, महात्मा गांधी की लगा दो, किसी की भी लगा दो, यहाँ पे एक फोटो हमने लगा दी, उनके बारे में कोई भी हमें डिटेल देनी है, उनकी बायोग्राफी, ऑटोग्राफी जो भी हमें देनी है वो यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। चलो आप मुझे बायोग्राफी और ऑटोग्राफी में अंतर नीचे कमेंट करके बता देना, कंप्यूटर का सवाल नहीं है, जनरल पूछा है मैंने आपसे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, विच ऑफ व्हेन यू ओपन अ न्यू वर्कबुक इन MS एक्सेल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर ऑन द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। देख लेते हैं, हमने यहाँ पे खोला कि भैया ये पूछ रहा है सबसे ऊपर क्या आएगा स्क्रीन में, सबसे ऊपर क्या है भैया, ये आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, ये वाला टैब, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्यों भैया, यहाँ पे जब भी हम कोई फाइल रखते हैं हमारा नाम भी आ जाता है यहाँ पे, तो टाइटल आ गया। एक्सेल है भैया, एक्सेल का भी नाम आ रहा है तो ये टाइटल है, जहाँ पे भी कोई भी चीज़ टाइटल आ जाए तो टाइटल बार। ये हमारा सारा मेन्यू होता है, ये होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लाउट, तो इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। अब ये वाला ये क्या होता है, ये होता है रिबन की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F1 से हाइड और Ctrl+F1 से शो, यहाँ पे ये हो जाएगा रिबन, ठीक है। उसके बाद ये हमारी शीट हो गई, वर्कशीट हो गई, तीनों मिला के हो गई हमारी वर्कबुक हो गई, तीनों शीट मिला के, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला टास्क बार हो गया, इसके ऊपर वाला ये स्टेटस बार हो गया, जहाँ पे हमारा मैं मतलब जूम वगैरह भी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटस बार हो गया। तो सारे सवाल जहाँ तक ये हो चुके हैं वैसे तो, ठीक है, सारे सवाल हो गए। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।